जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखें कहानी आग आग, जिसे लिखा है अदिति घोष। जब ऐना अपने गोवा के घर से दूर मुंबई नगर आई तो बहुत उत्साहित थी, पर साथ ही साथ उसे अपने परिवारजनों को छोड़ने का दुख भी था। उसके चाचा, उसकी चाची, उसके दोस्त और सबसे ज़्यादा मांडो। मांडो एक गंभीर किस्म का कुत्ता था जो सारा दिन बड़े ही आराम से ऊँघता रहता, पर जब कभी भी पड़ोस में शादी होती थी तो वो पूरी तरह से चीखने लगता था और तब तक चीखता था जब तक ऐना के चाचा जी वायलिन बजाना बंद ना कर दें। ऐना मांडो से बेहद प्यार करती थी। उसे पता था कि मांडो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, अजनबियों और मुसीबतों से, और उसके चाचा जी के बेसुरे वायलिन से भी। मुंबई एक बेहद शोरगुल वाला शहर है। पक्षियों की चहचहाट, चर्च की घंटी और अपने गांव की आवाज़ों की ऐना को बहुत याद आती है। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी थी जिसकी उसे बिल्कुल याद नहीं आती थी, वो था उसके चाचा जी का वायलिन बजाना। कभी कभी स्कूल के बाद ऐना अपने पिता के साथ लोगों के घर चिट्ठियाँ और पार्सल पहुँचाने जाया करती थी। ऐना बड़ी ही बेसब्री से लिफ्ट की सवारी का इंतज़ार करती। एक दिन उसने चुपके से लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए। लिफ्ट का दरवाज़ा हर मंजिल पर खुला। हर मंजिल पर अजीब सा दिखने वाला फव्वारा भी था। यहाँ कौन नहाना चाहेगा, वो सोच में पड़ गई। ऐना चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगी। दीवार पर लगे लाल रंग के डिब्बे से संगीत की आवाज़ कभी नहीं आती थी। वो ऊपर लगा हुआ छोटा सा कैमरा उसकी फ़ोटो को खींचता था, और वो फव्वारा, एक बूंद भी पानी जो कभी उससे गिरा हो, उस फव्वारे में तो नलका भी नहीं लगा था। एक दोपहर की बात है। ऐना और उसके पिता 5वीं मंजिल पर खड़े थे। तभी अचानक उन्हें भयंकर रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी। पापा, वो भयानक आवाज़ें कैसी हैं? मेरे ख्याल से ये आग लगने की चेतावनी है, फायर अलार्म है ऐना। हमें इसी वक्त आग से बचने के लिए मंजिल पर जाना होगा। ऐना को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर वह बड़ी उत्तेजित थी। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो ऐना, दूसरी मंजिल पर छोटी सी आग लग गई है और दमकल हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। अचानक वो अजीब सा फव्वारा चारों तरफ पानी फेंकने लगा। ओह, और उस कोने में से कौन दुबका बैठा है? मंजू अज्जी का छोटा सा बिल्ली का बच्चा। वो पानी और आग से बेहद डर गया था। उस निस्सहाय छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखकर अचानक ऐना के अंदर साहस आ गया और वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। अब जब उसके अंदर हिम्मत आ गई, उसने अपने पिता से पूछा, ये फव्वारा कैसे चल गया पापा? ये आग बुझाने वाले फव्वारे हैं ऐना। जब भी कभी आग लगती है तो ये अपने आप चल पड़ते हैं। पर इनका नलका कहाँ है पापा? उसने दोबारा पूछा। पिता ध्यान से फव्वारे की ओर देखने लगे। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ कोई नल नहीं है ऐना, मंजू अज्जी ने कहा। वो लाल पाइप देख रही हो, हमेशा पानी से भरा रहता है और एक बल्ब उसको कसकर बंद रखता है। जैसे ही आसपास आग लगती है, ये गर्माहट से फूट जाता है और फव्वारे के रास्ते पानी बाहर आ जाता है। अच्छा, पापा ने कहा, जिन्होंने अभी अभी कुछ सीखा था। ये दमकल वाली गाड़ी ने आग बुझाना शुरू कर दिया। बीप बीप बीप, एक बड़ी सी सफ़ेद सीढ़ी ठीक उनके सामने ऊपर उठी। बच्चों और बुजुर्ग वाले परिवार कृपया पहले आएं, और एक अग्निशामक ने लाउड स्पीकर से घोषणा की थी। जैसे ही फायर लिफ्ट पर चढ़े, मंजू अज्जी ने ऐना का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, पर ऐना की आंखें खुली थीं। आज तुमने खूब बहादुरी दिखाई ऐना, उसके पिता ने शान से कहा। क्या उस फायर अलार्म ने तुम्हें डरा दिया था? ऐना ने उन्हें गले लगाकर हामी में सिर हिलाया। जानती हो, आज उस फायर अलार्म ने हम सबकी जान बचाई है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, उन्होंने हौले से कहा। ये थोड़ा सा मांडो जैसा है पापा, ऐना ने जवाब दिया। उसके पिता को उसकी बात समझ नहीं आई। फायर अलार्म रोज़ तो शांत रहता है, पर वो तभी शोर मचाता है जब वो हमें मुसीबत से बचाना चाहता है। तकनीक हमारी कई चीज़ों में मदद करती है। आग लगने की स्थिति में स्कूलों, सिनेमा घरों एवं अन्य इमारतों में लगी स्वचालित अग्निशमन प्रणाली हमारी जान बचाती है। जैसे ही हमें फायर अलार्म सुनाई दे, हमें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले
धीरे से उठकर अपने सबसे नज़दीकी निकास द्वार की तरफ चलकर जाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आग लगने की स्थिति में लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। दूसरा, आग की तरफ पानी न फेंकें क्योंकि इससे आग ज़्यादा फैलने तथा बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। किसी बड़े को बिजली का मुख्य स्विच बंद करने के लिए कहें। किसी भी बिजली के उपकरण एवं स्विच को हाथ से न छुएं। भागे नहीं क्योंकि भागने से आपके फेफड़ों में ज़्यादा धुआं जाएगा और दुर्घटना एवं भगदड़ होने का भी डर है, इसलिए भागे नहीं, तेज़ चलें। अगर हो सके तो अपने मुंह को गीले तौलिए से ढक लें। अगर निकास द्वार धुएं से भर गया हो तो बेहतर होगा कि आप पेट के बल ज़मीन पर रेंगकर या घिसट कर चलें ताकि आपकी सांसों में कम से कम धुआं जाए। इमारत से बाहर निकलते समय नज़दीकी सुरक्षित खुली जगह पर एकत्रित हो जाएं। एक ही जगह पर अपने परिवारजन या बड़ों का इंतज़ार करें ताकि वो आपको ढूंढ पाएँ और अगर आप घायल हों तो अपने नज़दीकी वयस्क से सहायता लें।